वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको किडनी डिसऑर्डर से रिलेटेड एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट बताऊंगी। देखिए, किडनी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स क्रिएट हो जाते हैं, जब लिवर जो है उसको प्यूरिफाई नहीं कर पाता है, ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, ब्लड के अंदर सर्कुलेशन होने लगता है, तो स्किन डिसऑर्डर मैंने बताया था मेन होता है। मेनली आपका अगर लिवर फंक्शनिंग खराब है तो किडनी तो हो ही जाती है, राइट। और थायराइड ग्लैंड में डिसऑर्डर आने से अल्टीमेटली रिजल्ट ये है किडनी स्टोन, फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन। इट इज ड्यू टू डिसऑर्डर इन द थायराइड ग्लैंड। हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है उसका ही मेल फंक्शनिंग जो होता है, स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है, राइट। इसे क्योर कर सकते हैं, लेट्स सी। देखिए, रीजंस मैंने बताया, स्टोन फॉर्मेशन का थायराइड ग्लैंड, इसके रिफ्लेक्स, मेरिडियन और स्पाइनल कॉलम में जो है मैं सब इंपॉर्टेंट बता दूंगी। लीवर मेल फंक्शनिंग से भी किडनी पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स हम जो खाते हैं, पीते हैं, जो भी वटेवर, उसको क्लियर करता है लीवर। लीवर को चाहिए होता है कूलिंग इफेक्ट। जब आप बहुत ज्यादा गर्म चीजें खाने लगते हैं, टी या अदर थिंग, जो भी नॉन वेज बहुत ज्यादा, तो उससे हीट ज्यादा हो जाती है, तो लीवर पर नेगेटिव इफेक्ट होता है। स्पाइसी, ये सब चीजें, वटेवर जो भी रॉन्ग डाइट में आता है, राइट, वो चीजें लीवर को डैमेज करती है। तो अगर आपको लीवर और किडनी को ठीक रखना है तो फर्स्ट थिंग आपको वाटर जो है हमेशा ज्यादा पीना चाहिए, ताकि जो भी टॉक्सिन्स क्रिएट हो गए, जो भी आपने गलती से भी कुछ ऐसा खा लिया है, तो वो क्लियर हो जाए। सो पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने बताया था, इस पे वीडियो है, अगर नहीं पता है तो आप देख लीजिएगा। अभी मैं सिर्फ इससे रिलेटेड बात कर रही हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड होती है। अगर इसमें डिसऑर्डर आता है तो थायराइड ग्लैंड में डिसऑर्डर आता है, और थायराइड ग्लैंड में डिसऑर्डर आने से किडनी स्टोन की जो है ज्यादा से ज्यादा ये हो जाती है कि अगर आपका ये थायराइड ग्लैंड ठीक नहीं है तो किडनी स्टोन फॉर्मेशन, थायराइड, इस तरह के डिसऑर्डर्स क्रिएट हो सकते हैं, राइट। सो ये है कॉमन रीजंस। अभी हम देखते हैं पहले तो किडनी स्टोन कैसे हो जाता है। पहले तो मैंने आपको ये जस्ट एक बताया कि थायराइड ग्लैंड में डिसऑर्डर से होता है। अब अगर इसका साइज 4 mm है, राइट, छोटा साइज है अप टू 4 mm, तो आपका एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट और हर्बल ट्रीटमेंट जो मैंने सिंपली बताया, इससे आपका अराउंड 15 डेज में पास हो जाता है यूरिनेशन के थ्रू, राइट। और अगर आपका इससे बड़ा है, 4 mm से ज्यादा बड़ा है, तो उस पे प्रॉब्लम आती है। तो किडनी में डिसऑर्डर होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, जो रॉन्ग डाइट लेते हैं, रॉन्ग वटेवर आपको पता है, राइट। तो 4 mm से बड़ा जो भी है उसको अगर आप क्लियर करेंगे, तो मैं यहाँ पर क्लियर टॉक करती हूँ, कंफ्यूजन में नहीं रखती हूँ। पहली बात आप समझ लीजिए, एक्यूप्रेशर अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका प्रिवेंशन तो 100% हो जाता है। अब क्यों हुआ ये आपको पता होगा बेटर। रॉन्ग डाइट अगर लेते हैं, रॉन्ग हैबिट्स हैं, बहुत ज्यादा टेंशन, स्ट्रेस है। देखिए, टेंशन, स्ट्रेस से, और एक रीजन और भी है यहाँ पे, स्ट्रेस भी एक रीजन है, वो मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि कुछ लोग सोचेंगे बार बार मैं स्ट्रेस के ऊपर, डिप्रेशन के ऊपर, इस पे क्यों, क्योंकि मेरे पास क्वेरीज भी ऐसी आती है, और इट इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। प्रोफेशनल, फैमिली रिलेशन में चलता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो आपका लिवर इफेक्ट कर जाता है उससे, सीधा मैं बताऊंगी, डाइजेशन, लीवर के बाद किडनी, और इसके बाद ये नॉर्मल चीजें, ये एक तरह से नॉर्मली हो गई हैं, राइट। सो आपको बी केयरफुल। अगर आपका 4 mm से बड़ा है तो 40 to 50 डेज में आपका रिमूव हो जाएगा। कैसे? एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट, हर्बल क्योर जो मैं बताऊंगी, प्लस होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए। सर्जरी इज नॉट द सोल्यूशन। सर्जरी कोई सोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि ये रिकर हो जाते हैं, ये फिर से रिफॉर्म हो जाते हैं। आपको इसका जो रूट कॉज है उसको क्योर करना है, दैट इज आपका थायराइड ग्लैंड। अगर आपकी थायराइड ग्लैंड में मेल फंक्शनिंग है तो फिर से स्टोन हो जाएगा। ये मैंने कॉमनली देखा भी है, था, फिर से हो गया। तो आपको उसको रूट कॉज को ट्रीट करना है ना, तो रूट कॉज को जो ट्रीटमेंट करते हैं वो एक्यूप्रेशर करता है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करता है, और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। इसके बाद एलोपैथिक ट्रीटमेंट उसको वहीं से रिमूव करता है, उसको जड़ से नहीं करता, रूट कॉज को नहीं रिमूव करता। आप ये बात दिमाग में डाल लीजिए। और आपने देखा भी होगा, एलोपैथिक आप जो ट्रीटमेंट लेते हैं और सर्जरी उसके बाद में भी फिर से हो जाता है, जबकि आप देखते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अगर आप शुरू से ले रहे, टाइम ज्यादा लगेगा। होम्योपैथिक में भी आपको 2 महीने अराउंड लगते हैं। एक्यूप्रेशर तो इमीडिएटली उसी टाइम से वर्क करता है, लेकिन ये प्रिवेंशन है मेनली। अगर आपको हो गया और मैं बोलूं अभी इससे ही ठीक हो जाएगा, नहीं हुआ, तो
तो मैं ऐसे कंफ्यूजन में नहीं रखती हूँ। अगर आपका 4 mm से बड़ा है तो आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एक साथ में लेना पड़ेगा, आपका डेफिनेटली 2 मंथ में क्लियर हो जाएगा। प्रिकॉशंस रखिए। लेट्स सी एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट किडनी K1 किडनी मेरिडियन पॉइंट नंबर 1। ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कई बार सजेस्ट जरूर किया है। देखिए यहां पर ये एक्यूप्रेशर चार्ट ही है। यहां पर देखिए ये बिग टो है, ये सोल पोर्शन है। सी हियर इट इज सोल पोर्शन। ये बिग टो, ये सेकेंड टो से अबाउट 2 फिंगर विड्थ डाउन। यहां पर बिग टो, सेकेंड टो की लास्ट लाइंस पर 2 फिंगर विड्थ रखेंगे। आफ्टर दैट इज द एरिया ऑफ, दिस इज द एरिया ऑफ किडनी मेरिडियन पॉइंट नंबर 1 K1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों बोथ फीट राइट। यहां पर इस पर आप क्या करेंगे, सबसे बेस्ट है, अब मैं बोलूं फिंगर थंब से लगाओ तो नहीं अच्छा लगेगा राइट। ये तो मेरे पास जिमी, आपके पास जिमी नहीं है, तो आपको मैं सजेस्ट कर रही हूं इस तरह से पेंसिल का कोई आप बैक साइड, राउंड साइड, इवन कोई भी आप जैसे पेन है, पेन का राउंड होना चाहिए, राउंड, इससे आप लगाएंगे तो अच्छा लगेगा। मीन्स इसके ऊपर क्या है, प्रेशर अच्छा लगना चाहिए, नहीं तो कुछ भी वर्क नहीं करने वाला। पहले क्लियर कर रही हूं, कंफ्यूजन में मैं नहीं रखती राइट। सी हियर, सो यहां पर आपको क्या करना है, प्रेस करना है किसी इस तरह की राउंड चीज से। ये राउंड है, पेन का बैक या पेंसिल का बैक, वट जो भी लेंगे, यहां पर प्रेस करेंगे विद गुड मीडियम प्रेशर, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, गुड मीडियम प्रेशर राइट। सो यहां पर करेंगे प्रेस, stay for 10 seconds, release, press, stay for 10 seconds, release, 1 minute here and 1 minute here। दोनों में आपको twice a day करना है। बहुत ही इफेक्टिव, और एक तरह से कहेंगे अगर पहले से कर रहे हैं ना, ऐसा होना नहीं है राइट। और एज पर एज भी आप देखिए कि हमारा सिस्टम जो है वीक हो जाता है। आप ये करेंगे ना तो आपका सब चीज देखिए, टॉक्सिन्स यहीं से फाइनली यहीं से क्रॉस हो रहा है। आपका फाइनल चीज ही ठीक नहीं है तो आप सोचिए तो वही रहेगा ना। तो इसको, किडनी को हमेशा लीवर किडनी, लंग्स लीवर किडनी, जो आपने गलती से भी खा लिया एज पर एज डिसऑर्डर आ गए राइट, इसको क्लियर करता है। तो एक्यूप्रेशर रेगुलर कीजिए। सेकेंड CV23 कंसेप्शनल वेसल पॉइंट नंबर 23। ये कहां पर है, देखिए हमारा क्या है, चिन, दिस इज चिन, मिड ऑफ चिन। यहां पर आप क्या करेंगे, फेस पर आपका जो चिन है उसके मिड में आएंगे, देन 4 फिंगर विड्थ आप इस तरह से रखेंगे। दिस इज द पॉइंट वेयर, सी हियर, मिड ऑफ चिन, यहीं पर 4 फिंगर विड्थ रखेंगे इस तरह से, और आपका ये यहां पर आएगा, यहां पर। अब यहां पर आएगा तो इसके ऊपर बहुत ही लाइट प्रेशर देना है, इसके ऊपर जोर से नहीं लगाना है राइट। सो आप क्या करेंगे, यही जो आपकी 1 फिंगर है और 2 फिंगर यूज कर लीजिए, बिल्कुल लाइट, वेरी लाइट। ये थायराइड हमारी जो ग्लैंड है उसके एग्जैक्टली पॉइंट्स पर मैं लगा रही हूं ताकि ये पूरा आपका ठीक रहे और ये ठीक हो जाए राइट। सो मैंने बहुत सोचकर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं। सो यहां पर ऐसे थोड़ा सा आप करेंगे अपना नेक, और यहां राउंड बिल्कुल लाइट ऐसे 30 to 40 seconds राइट। एनी टाइम आप लगा लीजिए फॉर 30 to 40 seconds ट्वाइस अ डे राइट। सो यहां पर हो गया। अभी क्या है, थायराइड ग्लैंड पॉइंट इन हैंड। अभी रिफ्लेक्स पॉइंट भी मैं आपको बता रही हूं। देखिए ये है हमारा, यहां पर देखिए ये हमारा थंब है राइट। थंब के जस्ट यहां से आप इमेजिन करेंगे हाफ मून। कैसे, ये थंब है, इसकी जो लास्ट लाइन होती है यहां से हाफ मून इमेजिन करेंगे। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये जो थंब है, सी हियर थंब, इसकी ये जो लास्ट लाइन है, हमेशा किसी का भी आप मेजर करेंगे मिड में चले जाएंगे। कॉमनली बता रही हूं, लर्न कर लीजिए कैसे। ये थंब, इसकी लास्ट लाइन है, इसके मिड में आ जाएंगे, ऐसे एक हाफ मून एज्यूम करके रीच तक जाएंगे राइट। तो इसके ऊपर कैसे लगाएंगे, देखिए यहां पे 2 फिंगर यूज कर लीजिए, यहां पर मिड में आ जाएगी, प्रेस, गुड प्रेशर। कितना मैंने लगाया दिख रहा है, ऐसे, स्टे फॉर 10 seconds, रिलीज, प्रेस, स्टे फॉर 10 seconds, रिलीज, देन यहां प्रेस, रिलीज। इस तरीके से
देन यहाँ पर 1 मिनट, सेम यहाँ पर आपको क्या करना है, लास्ट लाइन वही हाफ मून एज्यूम करके इसी तरह से 1 मिनट। अभी क्या है, ये हो गया हमारा नेक के बिलो, नेक बिलो। यहां पर हम देखिए, ये एक इमेज है, ये हमारा जो नेक होता है इसके यहाँ पे एक होल सा डीप सा, यहां पर देखिए, यहां पर ये होलो डीप, इसके नीचे बोन पर आ जाए, कभी उसके अंदर नहीं लगाना है, कहीं पर भी हम लगाते हैं तो बोनी एरिया, बोनी एरिया मीन्स बोन एरिया, राइट। सी हियर, यहां पर ये होलो सा है, इसके इस बोन पर आ जाएंगे, बस यहीं पर हमको प्रेशर देना है, कैसे, 2 फिंगर से, यहां से राउंड राउंड प्रेस, ऐसे करके प्रेस राउंड वे में। रेगुलर लगा सकते हैं या तो आप इस तरह से जैसे मैं बता रही हूं, इसके बोन एरिया मिड में आ जाएंगे, प्रेस करेंगे, रिलीज करेंगे, अदरवाइज सर्कुलर मसाज इज द बेस्ट। यहां पर सर्कुलर मसाज विद प्रेशर, कैसे, जस्ट मीडियम, राइट। सो यहां पर सर्कुलर मसाज बेस्ट है, इस तरह से राउंड राउंड करेंगे आप अबाउट 40 सेकेंड्स, 40 to 50, नॉट मोर देन 1 मिनट, राइट। यहां पर इस तरीके से, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों पॉइंट थायराइड ग्लैंड को ठीक करने के लिए, ये भी थायराइड का कितने मैंने बता दिए, 3 बता दिए, स्टोन फॉर्मेशन तो होगा नहीं, और ये हाईएस्ट लेवल है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये ठीक है ना, किडनी ठीक है, किडनी में कोई डिसऑर्डर नहीं आएगा। एक ये जितने मैं बता रही हूं ना, जिनको भी इश्यू रहता है ना लिवर और उसका, जरूर प्रेस करें, आपका कोई इश्यू नहीं आएगा, ये तो मैं श्योरिटी से बोल रही हूँ, राइट। मैं आपको इमेज दिखा रही हूं, यहां देखिए, बैक है हमारा सर्वाइकल कॉलम, अभी क्या है, थोरैसिस, ऊपर हमारा, यहां पर क्या है हमारा सर्वाइकल, थोरैसिस, ल्यूम्बर, सैक्रम, कॉक्सिक्स नीचे। अभी हम बात कर रहे हैं यहां से, ये हमारा थोरैसिस, कहां से, शोल्डर से अपर वेस्ट, ये एरिया है थोरैसिस, राइट। अभी इसका 10 नंबर, 10, ये टोटल 12 होते हैं, राइट। कितने होते हैं, यहां से शोल्डर से लेकर यहां तक के, ये यहां से स्पाइन से, ये होते हैं 12, इसका 10 नंबर। 10 कौन सा हुआ, हमारा जो अपर वेस्ट है, सिंपली जो आपकी अपर वेस्ट है, यहां देखिए, दिस इज अपर वेस्ट, दिस इज लोअर वेस्ट, अपर वेस्ट से 2 फिंगर विड्थ ऊपर, above 2 फिंगर विड्थ इज thoracic 10, see here, this is upper waist, simply बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, अपर वेस्ट, दिस इज लोअर वेस्ट, ये लोअर है, ये अपर वेस्ट है, 2 फिंगर विड्थ रखेंगे तो ये आएगा, ये मैंने डार्क जो दिखाया है, ये है आपका एरिया, किडनी का एक्चुअल पोजीशन, राइट। तो किडनी की जो एक्चुअल पोजीशन है उसके हम आसपास लगा रहे हैं, राइट, नॉट एग्जैक्टली बट हम उसके आसपास लगा रहे हैं, तो थोरैसिस 10 जो नियर टू किडनी लोकेशन, राइट। सो यहां पर हम लगाएंगे इस तरीके से, यहां पर सर्कुलर मसाज ही चलेगा, यू कैन यूज ऑयल, वंस अ डे कर लीजिए आप, बेस्ट टाइम आपका है बिफोर स्लीप या मॉर्निंग में आपको मिला है, जब भी टाइम, खाने के कम से कम 2 घंटे बाद। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से आपको जो मीडियम लेवल, बहुत स्ट्रांग नहीं, बहुत लाइट भी नहीं, मीडियम, कैसे, यहां पर आपको देनी है मीडियम, इस तरीके से, यहां फॉर 1 मिनट, फॉर 1 मिनट। अब यहां से समझिए, फिर से समझा रही हूं, ये स्पाइन जा रही है, ठीक है, ये थोरैसिस का एरिया है, ये यहां पर क्या है, अपर वेस्ट से 2 फिंगर विड्थ ऊपर लेंगे, तो यहां साइड पर हम दोनों जगह 1 मिनट हियर, 1 मिनट हियर, सर्कुलर मसाज देंगे इस तरीके से। ये आपका बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि ये किडनी की लोकेशन के पास ही है, तो बहुत अच्छा वर्क करता है, राइट। एक चीज मैंने ये ली हुई है सिंपल, ये क्यों लिया है, अभी देखिए टॉक्सिन्स हैं, सपोज ये तो पूरा फंक्शन करेगा, ये अभी तक जितने बताए, स्टोन भी क्लियर करेगा, सब कुछ सीरियस किडनी डिसऑर्डर के लिए सारे पॉइंट है। अब किडनी डिसऑर्डर में एकदम तो नहीं आता ना, कैसे आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में मेल फंक्शनिंग है तो थायराइड ग्लैंड में, तो वहां पर आ गया, स्टोन फॉर्मेशन तक की सिचुएशन आ जाती है। और लिवर में अगर टॉक्सिन्स हैं, वो क्लियर, लिवर में
टॉक्सिन्स आ जाते हैं बॉडी के, जो भी आपने उल्टा सीधा खाया, पोल्यूशन, सो मेनी थिंग्स, लीवर उसको अगर क्लियर नहीं कर पा रहा है, राइट। चाहे मैंने बताया आपके ओन इमोशंस भी, नंबर 1 ओन इमोशंस, नंबर 2 आपके रॉन्ग डाइट खाइए, नंबर 3 आपके पॉस्चर से लिवर इफेक्ट हो जाता है, बहुत सारी चीजें, क्लियर टॉक कर रही हूं मैं यहाँ पर, ये 3 तो बिल्कुल नॉर्मल है। तो अगर आपका लिवर में डैमेज है, राइट, तो वो आपका नहीं क्लियर कर रहा जा रहा है, बर्डन पड़ रहा है किडनी पर, तो किडनी पर बर्डन पड़ने से ही हमारी बॉडी पूरी डैमेज होने लगती है, इसलिए किडनी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या क्या बताया आपको, और उससे ऊपर फिर लंग्स भी होता है। अगर आपका ब्रीदिंग सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है, ब्रीदिंग सही होगी, ब्लड जो है, ऑक्सीजन और ब्लड साथ चलते हैं तभी पूरा प्रोसेस में, ब्लड सर्कुलेशन इज द मेन थिंग। टॉक्सिन्स क्लियर क्या आंसर है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं है सही, लीवर में डैमेज है, ये सब चीजें आप कहां से ठीक करेंगे। देखिए मैं सिंपली बता रही हूँ आपको, हैंड में हमारी बॉडी रिप्रेजेंट करती है, हाथ में भी रिफ्लेक्सोलॉजी और फुट में भी। अब रिफ्लेक्स का बिल्कुल सिंपल पॉइंट बताती हूँ, एनी टाइम कर लीजिए, बस खाना खाने के कम से कम आफ्टर 30 मिनट्स। यहां पर देखिए ये आपकी फिंगर्स हैं और ये आपका जो है पाम एरिया, राइट, बैक ऑफ पाम फिंगर्स। आपको क्या करना है, कोई भी ऑयल ले लीजिए, ऑलिव, सेसमे और कैस्टर, एनी ऑयल, और मिक्स भी कर सकते हैं। यहां पर आप स्टार्ट करेंगे रिस्ट क्रीज से, यहां पर आप सर्कुलर सर्कुलर इस तरीके से मसाज देंगे, राइट। देन यहां पर आप देंगे इस तरीके से, इस तरीके से। पहले ये पोर्शन कंप्लीट करेंगे, रिस्ट एंड अप, देन ये इस तरीके से ऐसे लाइन वाइज, देन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके मेरिडियन जा रहे हैं और रिफ्लेक्स भी है। मैं बोल रही हूं रिफ्लेक्स क्योंकि हैंड से रिफ्लेक्स मेनली हम सजेस्ट करते हैं, लेकिन ये मेरिडियन ही जा रहे हैं सारे। आपका पूरा अल्टीमेटली कहीं भी कुछ भी हुआ होगा तो लंग्स मेरिडियन, ये लार्ज इंटेस्टाइन, पेरिकार्डियम, ट्रिपल वार्मर, तो इस तरह से बॉडी में टेम्परेचर ज्यादा कुछ भी है, हार्ट इश्यू, सारे इश्यू आपके यहीं पर। तो मैं आपको बिल्कुल फिट रखने के लिए ऐसा वीडियो है मेरा, कोई भी नहीं बताएगा, ये मैं आपको श्योरिटी से बोल रही हूँ, कोई नहीं बताएगा, पता भी नहीं होगा इतना, क्योंकि रटे रटाए बुक से सब कोर्सेज करा देते हैं, बट इट्स नॉट द थिंग। आप अपना ब्रेन यूज करके वीडियो में बताएं तो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, राइट। सो इसको ट्रस्टफुली कीजिए, 100% श्योरिटी से आपका ठीक हो जाएगा। और ये नेचुरली इस तरह से जब आप मसाज रेगुलर करेंगे, एवरीडे करेंगे, तो कोई भी लीवर, लंग्स, लिवर, किडनी, मेन चीज हार्ट, कोई इश्यू नहीं आएगा, इंटेस्टाइन वगैरह, आपका जो सिस्टम्स हैं सारे आपके क्लियर रहेंगे और ठीक रहेगा। तो आपको यहां से स्टार्ट करना है, राउंड राउंड करना है विद मीडियम प्रेशर, बहुत तेज नहीं, मीडियम, यहां और देन यहां। उसके बाद में आपको फिंगर्स को पर्टिकुलरली इस तरह से लेके, इस तरह से ऐसे ऐसे करके इस तरह से करना है सबको, सबको 20-20 सेकेंड्स मसाज देनी है, एनी टाइम, राइट। सो ये दोनों हैंड में आपको करना है। और लास्ट में आप जो है ये जो है इस एरिया को करेंगे, तो लोकेशन ऑफ किडनी आपकी यहीं पर सेंटर में है, राइट, रिफ्लेक्स में। तो इस तरीके से लास्ट में करेंगे, मेनली आपका यहां पर रहना चाहिए, क्योंकि किडनी के मैंने बहुत सारे आपको जिस तरह से पॉइंट्स बताए हैं कवर कर लेंगे। बट अल्टीमेटली किसी भी रीजन से हुआ हो, किसी भी, तो आपको यहां करना है इस तरह से। रीस्ट क्रीज का जो ये पार्ट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहां से ये वाला हमेशा ऑलवेज कंसीडर करें इस चीज को। तो यहां पर आपको क्या है, ये मैंने बताया, इस तरह से आप जो है मसाज देंगे, और लास्ट में यहां और इस लाइन पर भी आप जो है मसाज, जब आप यहां देंगे तो ये आपका यहां पर लग ही रहा है, इसलिए मैं स्पेशली नहीं बोल रही हूं। यहां पर आप इस तरह से मसाज दे रहे हैं तो आपका यहां पर लग रहा है, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, लंग्स और ब्लड को सही रखता है, राइट। सो ये चीजें में बहुत कॉमन, और बोथ हैंड, दोनों हैंड लेने हैं आपको। सो यहां पर आप अराउंड 2 मिनट हियर 2 मिनट हियर कवर करते हुए पूरा 2 से 3 मिनट मैक्सिमम पूरा दिन में कभी भी कर लेंगे। ये एडिशनल है, मस्ट नहीं है, एडिशनल है। अगर आपको हेल्दी रहना है और आपको बीमार कुछ ना कुछ होते रहते, कभी लीवर कभी वो कुछ भी होता है, तो ये आप रेगुलर करेंगे, इट इज एडिशनल सजेशन के ये आप करेंगे तो आप हमेशा फिट रहेंगे, राइट। अभी मैं बताती हूँ, ग्रीन टी ऑलवेज गुड, आपका अंदर ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करती है, ब्लड प्यूरिफाई करती है, बहुत अच्छी है। ग्रीन टी मॉर्निंग में आप ले लीजिए, अराउंड 1 to हाफ कप आप ले सकते हैं, एनी टी, राइट। ब्लैक टी विदाउट शुगर, ग्रीन टी में आप कुछ भी नहीं डालेंगे, ना हनी डालेंगे ना शुगर डालेंगे, कुछ भी नहीं। उसको ग्रीन टी को एज इट इज आप थोड़ा सा टी जैसे बनाते हैं, ग्रीन टी हाफ टी स्पून डाल के
1 कप में उसको थोड़ा रिड्यूस हो जाए तब आप पियेंगे। और ब्लैक टी में भी ना मिल्क डालना है आपको, नो मिल्क नो शुगर, 1 कप को रिड्यूस करेंगे हाफ और आप एनी टाइम इवनिंग में पी लीजिए, राइट। ये मस्ट है, ये आपको जिसको सीरियस स्टोन इश्यू है मोर देन 4 mm उनके लिए ब्लैक टी भी सजेस्टेड है, अदरवाइज ग्रीन टी इज ओके। वाटर मैंने बताया ज्यादा पीना है आपको। जिंजर खाने में आप ऐड कर लीजिए, कैसे भी चटनी या फूड में एज ए मसाला जैसे होता है उसमें हमेशा रेगुलर फूड में आपके होना चाहिए। सो इट इज गुड, नॉट इन मच क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी में आपके डाइट में होना चाहिए, राइट। और आपको सॉल्ट कम करना है, जिनको भी किडनी इश्यू रहता है सॉल्ट कम कर दीजिए, जितना भी खाते हैं उससे कम कर दीजिए, राइट। सो लेस ऑयली फूड खाएंगे, इससे लीवर भी डैमेज होता है, किडनी भी डैमेज होती है। और ऑयल में मैं सजेस्ट करती हूँ आपको ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल जो है ये ज्यादा सुटेबल है। ऑलिव ऑयल यूज करने का ये मतलब नहीं अब सारे फ्राइड आप ऐसा खाए, कुछ नहीं। जब तक आपको इस तरह के इश्यू है लीवर किडनी, आपको ये तो मैंने बताया अराउंड 2 months में ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको नेक्स्ट 4 to 5 month आपको प्रिकॉशंस रखने चाहिए। कोई सा भी डिसऑर्डर हुआ और वो ठीक भी हो गया तब भी 4 to 5 month और 6 month इज वेरी गुड। आपको प्रिकॉशन रखना चाहिए ताकि वो दोबारा नहीं हो, राइट। और एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट लेने से कोई भी चीज दोबारा नहीं होती है, इसलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो उसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स, टेक केयर।